डियर स्टूडेंट्स, आप ग्रामर की क्लास में वॉइस पढ़ेंगे, है ना। वॉइस वॉइस अब वॉइस इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। टेंस के बाद हम लोग वॉइस पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे, है ना। तो वॉइस जो है आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोग कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं उसमें, तो वॉइस पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेना है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हम लिखें और इधर ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट इधर है, इधर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में मान लो आई है, आई का आपको क्या लिखना बच्चे? मी। वी का अस, और इसके बाद वी के बाद आपका दे, है ना। दे का देम होगा, और दे के बाद आता है यू, तो यू का यू ही होता है ना। और इसके बाद ही आता है, तो ही का हिम होगा, और इसके बाद सी आता है, तो सी का हर होता है। तो इतना आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको जानना है। अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जान जाते हैं तो आपको जो वॉइस है उसमें आपको इजी होगा आइडेंटिफाई करने में, बनाने में। क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे हम लिखें ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना। तो जब सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ना। सॉरी, ये आपका होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें से क्या करना है आपको? सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो अभी जो हम लोग प्रोनाउन देखें उसको आपको जानना ज़रूरी होगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा? आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा गलत होता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के वॉइस को देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। टोटल आपका टेंस 12 है। 12 टेंस में से 8 का वॉइस बनता है, ये याद रखना है। तो आज हम लोग इसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। तो हम लोग लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की कुछ एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स, आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल आज लेंगे। जैसे मैं एक लेटर लिखता हूँ, या मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक ना। मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये आपका हिंदी सेंटेंस है। तो ये आपका क्या है? एक्टिव में, ठीक ना। एक्टिव और पैसिव सेंटेंस भी इसको वॉइस में दो होते हैं, ठीक ना। एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। तो इसको हम सब्जेक्ट अभी बोले, तो ये जो है आपका मैं ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? तो एक पत्र। ये क्या है? ये है एस, सब्जेक्ट है, और ये ओ है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये आपका क्या बनेगा? इसके जगह में आ जाएगा ये, और ये इसके जगह में चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख के देखते हैं तो कैसे बनेगा? ए लेटर, है ना। देखो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे चेंज करके हम केवल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं अभी, उसके बाद बताता हूँ मैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्ट कौन है? एक, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक पत्र लिखा मेरे द्वारा, एक पत्र मेरे द्वारा, है ना, मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन में करके देखें तो इंग्लिश में तो क्या होगा? आई, है ना, आई राइट ए लेटर, है ना। आई राइट ए लेटर। तो क्या होगा बच्चे इसका? ए लेटर क्या आपका? ए लेटर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट, और ये आपका सब्जेक्ट हुआ।
तो मैं क्या बताया, पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर पैसिव में है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है ना। पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, तो ए पहले लेटर लिखेंगे, ए लेटर इज रिटेन बाय मी, है ना। तो यहाँ पे बाय का भी यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और उसके साथ में बाय मी का यूज करना है आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होगा, उसमें आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो वो आपको हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर का यूज करना है। इतना आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल बन रहा है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और अगर ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो इसके बाद हम, अगर सिंगुलर है तो एम और इज का यूज करेंगे। इसके बाद हम भी थ्री का यूज करेंगे, है ना। तो क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखने के बाद हम इज एम या आर प्लस भी थ्री, उसके बाद बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि मैं एक बनाया अभी, उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वह एक पत्र लिखता है, तो वह एक पत्र लिखता हो गया। अब हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, वी से बनाते हैं, वी राइट ए लेटर। तो अब यहाँ पे वी राइट ए लेटर है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चे, वी राइट ए लेटर, तो इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले ये एक्टिव है, ठीक ना। पैसिव में हमको बनाना है, तो पैसिव में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट ये ए लेटर, तो ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर इज रिटेन बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी का क्या बताए थे, अस, है ना। तो वी अस, ए लेटर इज रिटेन बाय अस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे एक्टिव सेंटेंस, मान लो दे है, तो दे राइट अ लेटर, तो इसको हमको पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनेगा बच्चे, तो पैसिव बनेगा आपका, यहाँ पे लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे ए लेटर इज, यहाँ अकॉर्डिंग टू, यहाँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ए लेटर आया। तो एक ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना। तो ए लेटर इज रिटेन, और बोले भी थर्ड का यूज करेंगे, रिटेन बाय देम। दे का क्या बताए थे, देम होगा, यहाँ दे सब्जेक्ट है तो इधर आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में देम। नेक्स्ट है बच्चे आपका, दे हो गया यू एक्टिव वॉइस होगा, यू राइट ए लेटर, है ना। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ए लेटर है ना। तो ए लेटर है, तो यहाँ ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर इज रिटेन बाय यू, ठीक ना। यू का यू ही बताए थे ऑब्जेक्ट में आएगा। तो नेक्स्ट है आपका यू के बाद ही से मान लो, तो ही राइट ए लेटर, है ना।
तो यहाँ पे ये एक्टिव है। पैसिव में कैसे बनेगा, ए लेटर है तो ए लेटर को फर्स्ट लाएंगे, ए लेटर इज रिटेन बाय, अब ही का क्या बताए थे, हिम, तो यहाँ पे हिम लिखना है ना। नेक्स्ट है आपको ए एक्टिव वॉइस, मान लो सी से है तो सी राइट्स, सॉरी एस हो जाएगा है ना, सी राइट्स ए लेटर। तो क्या होगा, ए लेटर को हम फर्स्ट में लाएंगे, फर्स्ट मतलब ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ए है ना, पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ए लेटर इज रिटेन बाय हर। तो ये बन गया। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भी सेंटेंस की एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना, और भी लोग नेक्स्ट और भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आशीष मैक्स और नॉइज, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आशीष ये एक्टिव वॉइस है ना, ए आशीष मैक्स नॉइज मतलब आशीष नॉइज करता है ना, हल्ला करता है। तो इसका क्या बनेगा, मैक्स और नॉइज, है ना। तो ये क्या है बच्चे, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए नॉइज है, तो ए नॉइज को हम पैसिव में रखेंगे, यहाँ फर्स्ट में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनेगा ये ए नॉइज, ठीक ना। इज, हम क्या बताएं, इज एम इज आर का यूज करना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ क्या होगा, ए नॉइज इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया, तो यहाँ भी सिंगुलर होगा, है ना। ए नॉइज इज मेड बाय आशीष। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, है ना बच्चे। नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस लेंगे चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, है ना, स्वीट्स। तो यहाँ पे जब ये एक्टिव हुआ, है ना, एक्टिव सेंटेंस, पैसिव जब बनाएंगे तो चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका स्वीट्स है, तो फर्स्ट में हम लोग स्वीट लिखेंगे, है ना, स्वीट्स। अब यहाँ पे सिंगुलर है या स्वीट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप कहेंगे प्लूरल है ना। तो प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो स्वीट्स आर लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होगा, है ना, लाइक्ड। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन होगा। नेक्स्ट है बच्चे बॉयज लव एनिमल्स, है ना। तो नेक्स्ट है आपका, मान लो एक्टिव सेंटेंस है, बॉयज लव एनिमल्स, है ना, एनिमल्स। तो यहाँ पे हुआ एक्टिव। अब इसको हम पैसिव बनाएं तो सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना, क्या पहचानना, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, इतना तो पता है आपको। तो ये अभी आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट में रखेंगे एनिमल्स, है ना, एनिमल्स। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या होगा, आर। एनिमल्स आर लव्ड, लव का भी थर्ड हो जाएगा लव्ड बाय बॉयज। तो ये हुआ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो रेखा, है ना, रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, कॉफ़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉफ़ी, ठीक ना। कॉफ़ी इज इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, कॉफ़ी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो इज होगा, तो इज टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन है ना। कॉफ़ी इज टेकन बाय, यहाँ बाय के बाद हर भी लगा सकते हो या रेखा भी लिख सकते हो। तो बाय रेखा है ना, बाय रेखा एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से बनेगा बच्चे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं, जैसे एक्टिव सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। तो वी रिस्पेक्ट हिम है ना, वी रिस्पेक्ट हिम। तो यहाँ पहले सबसे पहले हमको पैसिव में क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हिम है इधर, तो हिम अगर सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा। तो क्या होगा, ही इज रिस्पेक्टेड, या रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिस्पेक्टेड बाय लगाना है इसके बाद, उसके बाद अस, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। तो ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। तो ये होगा बच्चे। नेक्स्ट है हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, अजीत डजंट हेल्प मी है ना, अजीत डजंट हेल्प मी, अजीत डज नॉट हेल्प मी। इसको हमको पैसिव बनाना है। तो क्या सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट अजीत है, इसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो मी है। तो यहाँ पे क्या लगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई है ना। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो एम है ना, आई एम। उसके बाद क्या है यहाँ, आई एम क्या होगा बच्चे, आई एम। उसके बाद नोट है, तो नोट का यूज करेंगे, आई एम नॉट हेल्प्ड, ठीक ना, आई एम नॉट हेल्प्ड, सॉरी हेल्प, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय, सब्जेक्ट में कौन है, अजीत, तो यहाँ पे अजीत लिखेंगे, अजीत, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत। तो ये आपका क्या बना बच्चे, आपका पैसिव सेंटेंस बना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉइस का कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।